बरसात के दिनों में और बरसात के बाद पलामू में अमूमन आपको ऐसी खबरें देखने और सुनने को मिल जाएगी कि बारिश के तेज बहाव में कहीं कोई पुल बह गया तो बरसात की वजह से कहीं कोई पुल ढह गया या फिर अभी अभी बनी सड़कें जमींदोज हो गई। यह कोई नई बात नहीं, लेकिन जो नया मामला है वो पलामू जिले के पांकी से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि पांकी में 8 करोड़ 33 लाख की लागत से निर्माणाधीन पुल बरसात की पहली बारिश का मार भी नहीं झेल सका और मानसून की पहली बरसात में ही पुल ढह गया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पुल अभी ठीक से बना भी नहीं था। आपको बता दें कि 14 जून को ही पुल के अंतिम स्लैब की ढलाई हुई थी और महज 2 दिन बाद पुल ढह गया। ये कि ऐसे ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करना, इस पर कहिए कि एफआईआर करना और पैसा को रिकवरी करना एकदम ये सरकार का फर्ज बनता है। हम इस संबंध में मुख्यमंत्री महोदय से मिलेंगे, विभागीय सचिव से मिलेंगे, विभागीय मंत्री से मिलेंगे और इसके बाद स्थिति यहाँ से बताएंगे कि आप किस प्रकार से जनता के पैसे को कहिए कि दोहन हो रहा है, विभाग के पैसे का लूट हो रहा है। ये पुल एक नमूना है और पूरा पांकी विधानसभा में आपको देखने से इसी प्रकार से काम मिलेगा। 5 साल किसी प्रकार से चाहते हैं कि 5 साल चल जाए, हमारा पैसा निकल जाए, इसके बाद में कोई लेना देना नहीं है। ये स्थिति इनकी है। इसलिए ऐसे लोगों पर, ऐसे व्यक्ति पर, ऐसे ठेकेदार पर अंकुश लगाने के लिए हेमंत सोरेन जी से हम मिलेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे और अपनी बात को रखेंगे। पांकी विधानसभा में लूट को बंद करने के लिए ऐसे लोगों पर एफआईआर करें और इन पर ये कानूनी कार्रवाई करें। पलामू जिला के पांकी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ढूब गांव में यह अमानत नदी पर पुल का निर्माण किया जा रहा था। आपको बता दें कि पिछले 2 सालों से इसका निर्माण कार्य चल रहा था। अभी पुल बनकर ठीक से तैयार भी नहीं हुआ था कि पुल में दरारों को आप साफ देख सकते हैं। अब यह लापरवाही किसकी है? यह विभाग की कमी कही जाए, सरकार और जनप्रतिनिधि की उदासीनता कही जाए या कि ठेकेदार की भ्रष्टाचार में लिप्त रहने की आदत। क्योंकि अगर आंकड़ों पर गौर करें तो हर साल बारिश में यहाँ कोई ना कोई पुल ढहने और बहने की खबर जरूर सामने आती है। बहरहाल मानसून के पहली बरसात का पानी भी पुल नहीं झेल पाया और पुल के ढह जाने की खबर के बाद पांकी के विधायक और भाजपा के नेता कुशवाहा शशिभूषण मेहता भी पुल को देखने पहुंचे। अपने कार्यकर्ताओं के साथ विधायक ने पुल का निरीक्षण किया और सीधे तौर पर उन्होंने इसके लिए यहाँ के ठेकेदारी प्रथा और ठेकेदारों की दबंगई को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक के संरक्षण में यहाँ ठेकेदार काम करते हैं, विभाग पर उनका दबदबा रहता है, जिसके कारण विभागीय स्तर पर उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता ने कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर वह सरकार से अपनी बात रखेंगे और पैसे की रिकवरी करने के साथ साथ ठेकेदार को ब्लैकलिस्टेड करने की भी मांग करेंगे। ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करना, इस पर कहिए कि एफआईआर करना और पैसा को रिकवरी करना एकदम ये सरकार का फर्ज बनता है। हम इस संबंध में मुख्यमंत्री महोदय से मिलेंगे, विभागीय सचिव से मिलेंगे, विभागीय मंत्री से मिलेंगे और इसके बाद स्थिति यहाँ से बताएंगे कि आप किस प्रकार से जनता के पैसे को कहिए कि दोहन हो रहा है, विभाग के पैसे का लूट हो रहा है। पांकी के ढूब में अमानत नदी पर बन रहे पुल के ढह जाने की खबर के बाद ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल विभाग भी हरकत में आया। विभाग के कार्यपालक अभियंता सुरेश पासवान भी मौके पर पहुंचकर अपनी सफाई देते नजर आए। उन्होंने कहा कि विभाग की जानकारी के बगैर ही पुल पर ढलाई का काम किया जा रहा था। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बरसात के दिनों में किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन के काम करने की इजाजत विभाग नहीं देती। बावजूद इसके निर्माण कार्य किया जा रहा था तो इसके लिए सीधे तौर पर ठेकेदार और कंस्ट्रक्शन कंपनी जिम्मेवार है। तोले का सर क्या है, बदल दृश्य है कि नदी का फ्लो पानी बरसात हो गया है, इस पर काम नहीं होना चाहिए। मई के इंड तक काम हो जाना चाहिए, उसके बाद कोई भी कंस्ट्रक्शन रिवर पर होना नहीं चाहिए। बस खैर, इस मामले में किस पर कार्रवाई होगी और किस पर गाज गिरेगी यह देखना दिलचस्प होगा। हमारी भी नजर इस पर बनी रहेगी। लेकिन इतना तय है कि अगर हाल के दिनों के आंकड़े देख लें तो कई पुल ध्वस्त हुए, कई पुल गिर गए, बनने के साथ ही ढह गए। लेकिन अगर कार्रवाई की बात करें तो महज कागजी खाना पूर्ति बनकर ही रह गई। ऐसे में पांकी के दर्जनों गांवों को राहत देने वाला यह पुल बनने से पहले ही ढह गया। अब किस पर कार्रवाई होगी और किस पर गाज गिरेगी, इस पर हमारी भी नजर बनी रहेगी।